बचपन में जंगल से लकड़ियां उठाकर लाने वाली मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक में 202 किलो वजन उठाया। उन्हें वेट लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल मिला। जीत के बाद एक इंटरव्यू में मीराबाई ने कहा कि घर लौटने के बाद वो पिज्जा खाना चाहती हैं। डोमिनोज ने इस पर फौरन प्रतिक्रिया देते हुए उन्हें जिंदगी भर फ्री पिज्जा देने का वादा किया। लौटने पर डोमिनोज ने न सिर्फ पिज्जा भिजवाया बल्कि चानू के साथ एक कमर्शियल डील भी की। ब्रांड्स की तवज्जो पाने वाली मीराबाई चानू अकेली ओलंपिक मेडलिस्ट नहीं है। नीरज चोपड़ा, बजरंग पुनिया, पीवी सिंधु, रवि दहिया और अन्य मेडलिस्ट को दर्जनों ब्रांड्स अप्रोच कर रहे हैं। आइए जानते हैं कि किस खिलाड़ी ने किन ब्रांड्स के साथ करार किया है और ओलंपिक से पहले और बाद की एंडोर्समेंट फीस में कितना अंतर आया है। इन एथलीट्स के साथ ब्रांड्स लंबे वक्त का करार क्यों करना चाहती है। नीरज चोपड़ा की ब्रांड वैल्यू में 10 गुना बढ़ोतरी देखने को मिली है। नीरज को मैनेज करने वाली फर्म JSW के CEO मुस्तफा गौस का कहना है कि यह बढ़ोतरी उनकी मेल और नॉन क्रिकेटिंग अचीवमेंट की वजह से हुई है। अभी तक मार्केट में या तो क्रिकेटरों का दबदबा था या पीवी सिंधु, मेरी कॉम और सानिया मिर्जा जैसी महिला एथलीट्स का। नीरज ने इस धारणा को तोड़ा है। एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि नीरज की सालाना ब्रांड एंडोर्समेंट फीस करीब 2.5 करोड़ रुपए है। ओलंपिक के पहले ये 20 या 30 लाख होती थी। टोक्यो ओलंपिक से पहले भी पीवी सिंधु कई ब्रांड्स की फेवरेट रही हैं। सिंधु को मैनेज करने वाली कंपनी बेसलाइन वेंचर्स के यशवंत बियाला के मुताबिक कई नए ब्रांड्स ने सिंधु को अप्रोच किया है और कम से कम 2-3 साल का करार करना चाहते हैं। सिंधु इकलौती भारतीय महिला है जिन्होंने 2 ओलंपिक मेडल जीते हैं। उनकी सालाना एंडोर्समेंट फीस में 60 से 70% की बढ़ोतरी देखी जा रही है। साथ ही मीराबाई चानू को मैनेज करने वाली कंपनी IOS स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर राहुल त्रेहन का कहना है कि मेडल जीतने के बाद चानू के पास कई ब्रांड्स के ऑफर हैं। इनमें स्टील, इंश्योरेंस, बैंकिंग, एडुकेट, एनर्जी ड्रिंक और ऑटोमोबाइल जैसी कंपनियां शामिल हैं। फिलहाल चानू ने एमवे इंडिया, मोबिल इंजन ऑयल, एडिडास ग्लोबल के साथ करार किया है। त्रेहन के मुताबिक चानू की मौजूदा एंडोर्समेंट फीस 1 करोड़ रुपए सालाना से ज्यादा है। टोक्यो ओलंपिक से पहले यह 10 लाख के आसपास थी। टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने से पहले बजरंग पूनिया वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी कमाल कर चुके हैं। वहां 3 मेडल जीतने वाले वो भारत के इकलौते रेसलर हैं। ओलंपिक से पहले भी उनके पास कई ब्रांड्स थे, लेकिन मेडल जीतने के बाद दर्जनों कंपनियां कतार में खड़ी हैं। नीरज चोपड़ा की तरह उन्हें JSW फर्म्स मैनेज कर रही है। बजरंग पूनिया की ब्रांड वैल्यू में करीब 100% की बढ़ोतरी हुई है। रवि दहिया बड़े खिलाड़ी हैं। सिल्वर मेडल जीतने के बाद उनके पास भी कई ब्रांड्स ऑफर हैं। रेसलर सुशील कुमार ने जब ओलंपिक में मेडल जीता था तो उनके पास भी कई बड़े ब्रांड्स के ऑफर आए थे। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का मानना है कि उनकी ब्रांड वैल्यू करीब 60% तक बढ़ गई है। इसके अलावा लवलीना बोरगोहन ने बॉक्सिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता, उनकी ब्रांड वैल्यू में भी करीब 100% की बढ़ोतरी हुई। इसके अलावा ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली इंडियन हॉकी टीम के गोलकीपर PR श्रीजेश की ब्रांड वैल्यू में करीब 150% की बढ़ोतरी हुई है।